श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, नाम जप में संख्या का कितना महत्व है और भाव का कितना, ये समझने। संख्या का बच्चा संख्या इसलिए की जाती है कि हमारा थोड़ा जो मन है वो अहंकार से युक्त रहता है, तो इसे सुख मिलता है कि जैसे कल हमने 10,000 जपे, आज 12,000 जपे, तो हमें थोड़ा सुख मिला। नए साधक की उन्नति के लिए संख्या आवश्यक है, माला आवश्यक है। नहीं तो बच्चा भगवत प्राप्ति संख्या से नहीं होती, भगवत प्राप्ति होती है मन का प्रभु में निरंतर चिंतन परायण रहना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, चित्त जोड़कर, चित्त माने मन को जोड़ करके वही मुझे प्राप्त कर पाता, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो भजन का स्वरूप है मन का निरंतर भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार होना। वहां तक पहुंचने के लिए माला, काउंटर या जैसे भी गणना हम करते हैं तो हम धीरे धीरे और लोभ बढ़ता है जप का, कि आप 11,000 करने लगे, पहले हम इतना करते थे, अब और बढ़े। इसलिए संख्या का महत्व है। भगवान को आर्त भाव से पुकारे तो एक नाम में मिल जाएंगे, और अगर भाव नहीं बन रहा तो जन्म जन्म लग सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो हमें भाव प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है। उसके लिए संख्या इसलिए आवश्यक है कि हमसे कहीं प्रमाद ना हो जाए कि जैसे कल हमने 10,000 जपा, आज हम 9,000 जपे, तो हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि 1,000 अभी हमारा नाम बाकी है। और अगर 11,000 हो गए तो हमें पुलक होना चाहिए कि आज भगवान की कृपा से 1,000 नाम ज्यादा हो गया। तो ये बात प्रारंभिक साधक के लिए है। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो हर समय अपने चित्त को भगवदाकार करने में लगे हैं। संख्या वहां बाधा पहुंचा देगी। क्योंकि देखो संख्या में एक और है, जैसे आप 10,000 नाम जप करते हो, 10,000 पूरे हुए, अब आपका मन आपको कहेगा कि आपने संख्या तो पूरी कर ली, अब मुझे संसार में मनोरंजन करने दो, तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो निरंतर मन के ऊपर नाम दबा करके रखा हुआ है, नाम ने मन को जो विषयों में नहीं जाने देता, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करेगा। तो हमको संख्या पर तो ध्यान देना है, पर संख्या पूरी हो जाने के बाद हमें नाम नहीं छोड़ देना, हमें फिर बार बार नाम जप करना है। इसलिए संख्या प्रधान नहीं, निरंतर नाम जप करना प्रधान। आप समझ पा रहे? दीपक जी उड़ीसा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हमें एक दिन में अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए, ऐसा सुनने को मिला। पर मानसिक जाप जिसमें नाम को लिखकर देखा जाए और सुना जाए, वो उपांशु नाम जप से अधिक लाभप्रद बताया गया है। कई बार मैं नाम को लिखकर देखकर जप करने का अभ्यास भी करता हूँ, पर दिन भर में थोड़े ही नाम जप पाता हूँ। मन में जलन होती है कि अधिक नाम नहीं जप कर रहा, तो मैं क्या सही कर रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा अभ्यास। हाँ, थोड़ा ध्यान देने का विषय कि हमारा वर्तमान का समय नाम में जाना चाहिए। बस आप इस बात पर आओ, ये जो हमारा वर्तमान का मिनट है, इसमें हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए। और वर्तमान में नाम चल रहा है हर मिनट, क्योंकि हर समय हम वर्तमान में ही जीते हैं। वर्तमान जो अभी चल रहा है, इसमें हमने लिख करके राधा राधा राधा, ये भजन में हुआ ना, अगला मिनट फिर भजन में हुआ, अगला मिनट फिर भजन में हुआ, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित अगर कोई कामना करते हो आप तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप केवल करते रहिए। जैसे आपने अभी बताया ना, ये सर्वोत्तम भजन है। हाँ, अगर संख्या पे गिरा जाए तो इस पर कम संख्या होगी, लेकिन परिणाम फल पर गिना जाए तो जो 1,000 बार राधा राधा बोला जबान से, राधा राधा राधा, उसका जो फल होगा वो 100 बार ऐसे बोला उपांश, और उसका जो फल होगा एक बार बोला लिख के राधा राधा, अंदर से, जबान बंद है, कोई चेष्टा नहीं, आंखों के सामने राधा नाम लिखा है, कान वही सुन रहे हैं, हृदय उसी में डूबा है। इसे मानसिक कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानसिक जप, फिर उपांश, फिर वाचिक जप। लेकिन अगर हम मानसिक की महिमा सुनकर एकदम मानसिक में आए तो बराबर नहीं रह पाएंगे, हमारा नाम छूट जाएगा। तो हमको प्रयास करना है, जितनी देर हम मानसिक में रहे, लिखित नाम श्रवण करते हुए उसी में तदाकार, और अगर मन भाग रहा है तो उपांश में लावे, अगर उससे भी भाग रहा है तो हम फिर वाचिक में ले आवे। हमको नाम चलाना है, और मानसिक उपांश उसके चलाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर मानसिक चल रहा है तो बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। मतलब 1,000 बार कहाँ नाम, कहाँ 100 बार नाम, और कहाँ 1 बार नाम। वाचिक से 1,000 गुना बढ़ करके है मानसिक नाम। पर मानसिक में पहुंचना कठिन होता है। 2-4 बार जपेगा फिर भाग जाएगा संसार में मन, तो हमको उपांशु में आ जाना चाहिए। देख रहे हैं उपांशु में भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमें वाचिक आ जाना चाहिए, राधा 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 राधा। ठीक है ना? हमको निरंतर नाम जप करना है, ना कि फल आदि के चक्कर में पड़ना है। जी। पूजा जी बाड़मेर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्रेम का मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, एवं भावों का प्रकट होना भी प्रभु का कृपा। लेकिन एक बात इसमें समझनी पड़ेगी कि कृपा किसे कहते हैं। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा कर रघुराई।
हम ये सोचे कि हम बैठे रहे हमें प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर सबको प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो डट कर भजन करता है, जो विषयों से लड़ता है, गंदी बातों को अपने मन में, गंदी बातों को अपने तन में, गंदी बातों को अपने दिमाग में नहीं आने देता, लड़ता है वो भजन करते हुए, प्रयत्नशील है, रात दिन भजन परायण है, उसी पर कृपा उतरती है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो कायर बन करके, आपको दिव्य अनुभूतियां हो जाए, आत्मबोध हो जाए या भगवत प्रेम हो जाए। साधना ही साध्य को प्रेरित करके कृपा करवाती है। अगर साधना नहीं है तो फिर आप लोग सब देख लो कहां प्रेम प्राप्त है। और जो साधन में लगे हुए हैं संत जन, गृहस्थ जन, ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ ना बोलना, कम भोजन पाना, पवित्र विचार रखना, गंदे आचरण ना करना, रात दिन नाम जप करना, उन्हीं के तो आंसू आते हैं, उन्हीं को तो विकलता आती है, वही तो दिव्य भाव को प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि जो एक कहा जाता है कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तो कृपा उसी के ऊपर मानी जाती है जो खूब साधनारत होता है। भगवान उसको साधनारत देखकर, प्रयत्नशील देखकर कृपा कर देते हैं और कृपा से अपनी अनुभूति कराते हैं, कृपा से अपना प्रेम दे देते हैं। पर होती कृपा उसी के ऊपर है जो प्रयत्नशील है, जो पुरुषार्थवान है। कायर के ऊपर कृपा नहीं होती कि बैठे बैठे इससे सब कुछ हो जाएगा। बड़े बड़े संत जो है रात दिन भजन परायण है, तब वो सिद्ध होते हैं, तब वो भगवत लीला का अनुभव करते हैं। ऐसे ही आपको भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा, तभी आप पर कृपा होगी। आपका साधन में रत होना यही कृपा है, उसी से कृपा का अनुभव होगा। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? महाराज जिनका प्रश्न था कि क्या भाव भी साधक के लिए बाधा हो सकते हैं, क्योंकि जब भाव में आते हैं तो साधन पर एकाग्रता नहीं रहती, ऐसे में क्या साधक को श्रम पूर्वक साधन नहीं, साधन का फल भाव है, साधन का फल भाव। जैसे हमारी साधना रोज चतुरासी जी का पाठ करना, पाठ करते करते हमारा मन भावना में डूबने लगा। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम वंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी, बिहरत बन पिया प्यारी। वो उपासक देख पा रहा है प्रियाजू लालजू के गले में गलबहिया दिए हुए, मंद मंद मुस्कुराती हुई, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र हैं और वृंदावन की कुंज बीथियों में बिहर, अब वो डूब गया, पाठ रुक गया, घंटों उसी में डूबा। ये उसका फल है, ना कि विघ्न। जो हम रोज पाठ कर रहे, ये उसका फल प्रकट हुआ कि हम प्रभु की उस शोभा में डूब गए जो शोभा चतुरासी जी कह रही। तो ये कभी नहीं मानना चाहिए सेवा करते करते प्रभु की सेवा में आप रुक गए, उनकी शोभा निहार रही, आंसू आने लगा। ये सेवा का फल है, ये बाधा नहीं है, ये भजन का फल है, ये पाठ का फल है कि हम उसमें डूब जाए। माला रुक गई, आंसू चल रहे, अंदर से मधुर मधुर नाम निकल रहा, ये जप का फल है, ये बाधा नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? कदमनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि मैंने सुना है कि गुरु मंत्र के निरंतर जप से कुंडलिनी जागृत होती है, तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जापक विक्षिप्तियां पागल तो नहीं हो जाता? आपको पागल नजर आता? बचपन से भगवान के नाम और गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र आदि का जप कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो पागल नहीं होता, क्योंकि अगर हम पागल हो जाते तो फिर बता देते, शायद बता भी ना पाते। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, गुरु मंत्र जप रहा, भगवान का नाम जप कर रहा, वही बुद्धिमान है। पागल किसे कहते हैं? जो कबाड़ बटोरता है। नहीं कहते? कबाड़ बटोरने लगे तो क्या कहोगे? पागल है ना। अच्छा, तो जब मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा? न मकान, न बैंक बैलेंस, न पद, न प्रतिष्ठा, तो कबाड़े तो बटोरा यार, कबाड़े तो बटोरा, बेकार की पूरी जिंदगी कर दी। अगर राम नाम जप किया, राधा नाम जप किया, कृष्ण नाम जप किया, ये धन है, ये आपके साथ जाएगा, वास्तविक धन ये है, और तो सब व्यर्थ का है। तो पागल तो वो है जो संसार में रत होकर अपने जीवन को भगवत विमुख बिता दिया। विद्वान, ज्ञानी, सुजान, महात्मा वही है जो अपने जीवन को भगवान के नाम चिंतन करते हुए समाज सेवा में बिता दिया। तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा परमार्थ का मार्ग पागल नहीं कर देता है, परमार्थ का मार्ग सुजान करता है, पागल नहीं करता। हाँ, गलत प्रक्रियाओं का अगर प्रयोग करोगे तो पागल हो जाओगे। जैसे आप अष्टांग योग के अनुसार कुंडलिनी जागरण का उपाय करें और ब्रह्मचर्यहीनता, अभक्ष भोजन, गलत आचरण, तो फिर आप पागल हो जाए, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन गुरुमंत्र जब करते हुए यदि कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक को पता भी नहीं चलता और वो बहुत आनंद पूर्वक भगवान को प्राप्त करता है। समझ पा रहे आप? ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये माया जो है ना मेरे ऊपर हावी हो जाती है, तो मैं कहीं इनको लगता है कि फिर कहीं ये मतलब विक्षिप्त ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भी हम अपना व्यर्थ ना जाए ऐसा प्रयास करते हैं, वो क्या गुरु और हरि की कृपा से पार होता है।
तो ये कोई ना सोचो, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जितना चतुर भजन करने वाला होता है उतना और कोई चतुर होता ही नहीं। रामायण भजन थे चतुर नर, बहुत विद्वान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, क्योंकि भगवान ज्ञान के समुद्र है, विद्या के समुद्र है। तो हमें लगता है बच्चा आपको ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। खूब भजन करो, भगवान आपका मंगल करें, अमंगल हो ही नहीं सकता। हमें एक भी आदमी दिखाओ जो भजन करता और उसका मंगल हो गया हो। भजन करने वाला तो ज्ञानी हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। भजन करने वाले से तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म होने लगते हैं। वो समाज का सुधारक बन जाता है, अपनी सुधार क्या, समाज का सुधारक बन जाता है। हमारा पूरा जीवन हो गया अधिक भजन करने में। अभी आज आप समाज के बीच में देख रहे हैं, नहीं एकांतिक रात दिन भिक्षा मांगकर खाना और भजन करना यही था। भजन में आनंद आता है, बुद्धि खराब नहीं होती, थकान नहीं होती। भजन एक नवीन उत्साह प्रदान करता है, नवीन आनंद प्रदान करता है, नवीन शीतलता प्रदान करता है। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। महाराज जी अभी क्या होता है कि हम भजन जब तक नहीं कर रहे थे तब तक वो विषय संसार सब अच्छा लग रहा था, बट अभी भजन करने लगे तो थोड़ा देर बैठे तो इतने सारे विचार चलने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, कहीं नहीं, वो विचार डिलीट हो रहे हैं। जो हमारे मन रूपी मैसेज में संसार के विचार भरे हुए हैं वो सब डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जब हम भजन करते हैं, भजन जहां मन को निर्मल करने लगता है तो वो उसके सब भरे हुए विकार निकलते हैं। तो साधक समझ रहा है आ रहे हैं, भजन करते समय ये गंदी बातें आ रही है, संसार आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा नहीं। निर्भय होकर भजन करो। भगवान का नाम है मंगल भवन। हम एक बात आपको कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। जैसे सूर्य भगवान की ताकत नहीं है कि वो अंधेरा दिखा सके, दिखा सकते? क्यों? क्योंकि जहां वो रहेंगे अंधेरा रहेगा नहीं। पक्की बात ना? ऐसे हमारे भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो भगवान की ताकत नहीं कि हमारा मंगल कर सके, भगवान की। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। अब हम आपको देखो, भगवान ने जिन जिन को मारा उनको वो पद मिला जो बड़े बड़े मुनि जन चाहते हैं। अपने स्तर में जहर लगाकर भगवान को पिलाने आई पूतना, भगवान ने उसको वो परम पद दिया जो यशोदा मैया को मिला। ऐसे कृपालु भगवान की जब हम शरणागति स्वीकार कर लेते, भजन करते, तो हमारा अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी। इससे कभी कोई मत डरो कि हमारा अमंगल हो जाएगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, मंगल का मार्ग यही है। हाँ, आपने जो बुरे कर्म किए उनका फल जब आएगा तो आपको दुख मिलेगा, ये पक्की बात है, भजन करते हुए भी। इसलिए भगवान का भजन करो, प्रारब्ध को भोग लो, अच्छे आचरण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन से महाराज श्री का प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि यदि भगवान श्री राम वन गमन से वापस नहीं आ सकते थे तो श्री महाराज दशरथ इनसे मिलने वन में जाना चाहते थे, तो उनको महाराज जी वहां क्यों नहीं लेके? उसमें प्रधान बात तो थी कि वो शाप से शापित थे। श्री श्रवण कुमार जी के माता पिता उनको शाप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर प्राण त्याग रहा हूं, जाओ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में व्यथित होकर वैसे ही प्राण त्यागोगे। इसलिए सचिव के साथ जा सकते थे, जैसे सचिव गए थे वैसे जा सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति तुरंत उस श्राप के वशीभूत ऐसी हो गई कि उनको प्राण ही त्यागना पड़ा। कोई अन्य विचार उनको रोक ही नहीं पाया। सचिव जी भी आके बोले कि भगवान, तो बस उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो श्राप के अधीन थे। नहीं तो मैया कौशल्या भी तो अपने प्राणों को रख रही, मैया सुमित्रा भी तो अपने प्राणों को रख रही, ऐसे दशरथ जी भी अपने प्राणों को रखते भगवान के दर्शन की आशा में, पर वो इसलिए नहीं रख पाए कि श्रवण कुमार के माता पिता का शाप था। और भगवान विधान का स्वयं संरक्षण करते हैं। अगर किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा शाप हुआ तो भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने शाप दिया भगवान को कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं ऐसे तुम भी होगे, जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी श्रवण कुमार के माता पिता का शाप नहीं मिटाया, और उसी शाप से पीड़ित होकर महाराज दशरथ जी को भगवत स्वरूप में ना स्थित होकर स्वर्ग में जाना पड़ा। नहीं तो राम राम कहने का फल है सीधा भगवत साक्षात्कार का जो फल होता है, परम पद की प्राप्ति, वही होना। देखो जटायु जी भगवान का स्मरण करते हुए जब शरीर भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो रहे, और दशरथ जी स्वर्ग को प्राप्त हो रहे। दशरथ जी भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त। और जब रावण मारा गया, महाराज दशरथ जी आए, भगवान ने स्वरूप बोध कराया, तो दशरथ जी मोक्ष पद को, भगवत परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना, संतों से सुना। आपकी क्या राय? ठीक जी। अंजना सिंगला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं परंतु फिर भी वहां जाकर हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं? जी। अंजना सिंगला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं परंतु फिर भी वहां जाकर हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता, मन घर में भागता है, बार बार चिंता करता है? क्योंकि उसका अभ्यास है। देखो, हमारा यदि संसारिक चिंतन का अभ्यास है तो बिहारी जी के सामने बैठकर बिहारी जी की रूप माधुरी का चिंतन नहीं होगा, संसार का ही चिंतन होगा। और अगर हमारा भागवतिक चिंतन का है तो हम जहां नृत्य हो रहा है संसार में वहां बैठकर भी भागवतिक लाभ ले लेंगे, हम उसमें भी भगवत भावना करके और भागवतिक चिंतन करने लगे। हमारी श्री जी की सखिया कैसे नृत्य, ऐसे नृत्य करती है और वो भावना में डूबता चला जा रहा है। अगर हमारा भाव में मन है, एक बार की हम घटना आपको बताते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में वो बारात निकल रही थी तो वहां खड़े होना पड़ा क्योंकि निकल रही थी। अब देखा लोग नाच रहे हैं, दूल्हा घोड़े पे सवार है, बड़ा सुंदर श्रृंगार, दूल्हे पे दृष्टि गई, वह तुरंत भाव बदला, दृश्य संसार का और भाव बदला, हमारे प्रभु दूल्हे के रूप में विराजमान है। अब हमारा भाव और अब दृश्य बदल गया, भगवान का भाव करते ही वहां हमें अपने ठाकुर नजर आए और आंसू, वो बारात चली गई, बिहारी जी दर्शन करने नहीं गए, लौट आए और काली देह में एकांत में बैठ करके भाव में डूबे रहे। अगर हमारा मन भगवान के भजन के प्रभाव से भाव में है तो हम संसार में भी भगवान को देख लेते हैं, और अगर हमारा मन संसार में है तो भगवान में भी हम संसार देखते हैं। बिहारी जी जाओ तो आप बिहारी जी नहीं देखोगे, संसारिकता देख पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं खूब नाम जप करो जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। घर को ही मंदिर मान लो, परिवार के सदस्यों को ही भगवान की पूजा मान लो और नाम जप करो और अपने कर्तव्य को करो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें भाव सुधारने की जरूरत है। और भाव शुद्ध तब होता है जब अनर्थ का नाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अनर्थ है और ये सब भजन से नष्ट होंगे। इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए, तभी हमारा भाव सुधरेगा। देखो, भाव की ऐसी बात होती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे और एक ब्रजवासिनी अपने माथे पे गोबर की छपरिया रखे हुए, डलिया रखे हुए और अपने लड़के को हाथ, और वो बाल भाव के उपासक थे। देखते ही उनका भाव बदल गया, यशोदा मैया जा रही है और लाला श्री कृष्ण उनकी अंगुली पकड़े हुए और वो घंटों भाव में मगन रहे। भाव क्या होता है? दृश्य संसारिक, और भावना में वो भागवती डूब गए। तो हमें भाव की जरूरत है, हमारे भगवान को केवल भाव की जरूरत है, हमें भाव प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित चेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जितना भाव आ जाएगा उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति, उतनी जल्दी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम नाम जप के द्वारा भाव प्राप्त करें तो हमें सांसारिक दृश्यों में भी भागवतिक आनंद मिलने लगेगा, और अगर हम भाव नहीं है तो भागवतिक दृश्यों में भी हमें संसार ही दिखाई देगा। रेणु जी,